हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर लेके आ गए हैं एक बहुत ही स्पेशल वीडियो विद टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। जी हाँ दोस्तों, और ये 100 क्वेश्चंस हमने सेलेक्ट किए हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर से। इसी तरह के एज इट इज क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आपको इससे आइडिया लगेगा कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, आपको किन किन टॉपिक से ज़्यादा प्रिपरेशन करनी है, उनको ज़्यादा पढ़ना है, किस किस तरह से क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो ये सभी जो बातें हैं आपको इस वीडियो से मालूम चलेंगी और आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए, चाहे आप DSSB जिसके एग्जाम की डेट अनाउंस हो चुकी है, या फिर PGT, UP PGT, TGT जिनके फॉर्म्स भरे जा रहे हैं, या फिर UK PTI जिसका पेपर होने वाला है, इन सभी एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए हमने आपके लिए ये चैनल बनाया है और लगातार आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन का अपलोड का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी प्रिपरेशन कर सकें। जी हाँ दोस्तों, तो शुरू करते हैं एक बहुत ही पॉजिटिव थॉट के साथ कि सफल होने के 3 नियम होते हैं: खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। तो इन तीनों पॉइंट्स को दिल और दिमाग में बिठा लीजिए और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इट इज आस्किंग दैट निम्नलिखित में से कौन सी खेल कूद में पहली महिला है जिसने एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है। और एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक का नाम लेते ही आप समझ गए होंगे, बात की जा रही है कमलजीत संधू की। जी हाँ दोस्तों, कमलजीत संधू ही वो हैं जिन्होंने 1970 बैंकॉक एशियन गेम्स में 57.3 सेकेंड्स के साथ 400 मीटर रेस को कंप्लीट किया और पहली भारतीय महिला होने का रिकॉर्ड अपने नाम किया जिन्हें गोल्ड मेडल अब तक दिया गया है एशियन गेम्स में। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले SAF गेम्स कहाँ संपन्न हुए थे? तो सभी को पता है कि पहले जो SF गेम्स हुए थे वो काठमांडू यानी नेपाल काठमांडू में हुए थे। नेक्स्ट, पहले राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस शहर ने की थी? तो बात की जा रही है राष्ट्रीय खेलों की, और जो कि आयोजित हुए थे नई दिल्ली में। ये तो सभी को पता है, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, फ्री थ्रो शब्द का उपयोग किस प्रकार के गेम में किस स्पोर्ट्स में किया जाता है? तो बास्केटबॉल। फ्री थ्रो का संबंध जो है वो बास्केटबॉल से है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओलंपिक में फुटबॉल खेल को कब शामिल किया गया? और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन भी है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन दिए गए ऑप्शन में से कोई ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि ओलंपिक में फुटबॉल को 1900 में शामिल किया गया था। ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान यहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है? आप सभी को पता है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर में स्थित है, जिसकी स्थापना LCPE यानी लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के रूप में 1957 में की गई थी और बाद में 1973 में इसका नाम बदलकर LNCPE कर दिया गया था, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। और 1982 में इसे ऑटोनॉमस विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया और 1995 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया और 2009 में इसे पूर्ण विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया और अब करेंटली जो है ये जाना जाता है LNIPE के नाम से। ओके, तो इतनी इंफॉर्मेशन हमने आपको एक क्वेश्चन से यहाँ पे दे दी है। 2014 में विश्व कप फुटबॉल कहाँ संपन्न हुआ था? तो कहाँ संपन्न हुआ था? ब्राजील में। और बात हो रही है फुटबॉल कप की, तो आपको बता दें कि ब्राजील ही वो देश है जिसने सबसे अधिक बार यानी 5 बार विश्व कप फुटबॉल का खिताब अपने नाम किया है। और साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि 2018 के जो फीफा वर्ल्ड कप हुए थे वे कहाँ हुए थे, किस देश में आयोजित हुए थे प्रीवियसली? तो रसिया में हुए थे और जिसका खिताब फ्रांस ने क्रोएशिया को हराकर अपने नाम किया था। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि 2022 यानी नेक्स्ट अपकमिंग फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होंगे? तो वो दोहा कतर में आयोजित होंगे। तो इस तरह से सभी रिलेटेड क्वेश्चंस को भी आपको प्रिपेयर करते चलना है। शारीरिक शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो ये सभी शारीरिक शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में आते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओल्ड क्वेश्चन पेपर हम आपके लिए लेके आए हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप इन सबको प्रिपेयर करते हुए चलिए। निम्न में से किस देश ने विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता अत्यधिक बार जीती है, यानी सबसे अधिक बार जीती है? और बात की जा रही है पाकिस्तान की, जहां का जो राष्ट्रीय खेल है हॉकी है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है और पाकिस्तान ने सबसे अधिक यानी कि
आपको पता होना चाहिए कि 4 बार जो है वो हॉकी विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि नीदरलैंड व ऑस्ट्रेलिया 3 बार और जर्मनी जो है वो 2 बार विश्व कप हॉकी जीत चुका है। नेक्स्ट, किस देश ने हॉकी के इतिहास में अपने विरोधी के विरुद्ध सबसे अत्यधिक गोल दागे हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और भारत ही वो देश है जिसने अपने विरोधी टीम के विरुद्ध सबसे अधिक गोल दागने का रिकॉर्ड जो है अपने नाम किया है। भीतरी कार्यक्रम यानी इंट्राम्यूलर प्रतियोगिता की बात हो रही है। इंट्राम्यूलर प्रतियोगिता में मेनली कौन सी भावना उत्पन्न की जाती है खिलाड़ियों में, बच्चों में, स्टूडेंट्स में? तो कौन सी भावना? इन्वॉल्वमेंट यानी कि पार्टिसिपेशन। बच्चे पार्टिसिपेट करना सीखते हैं, अपनी झिझक खोलते हैं, 4 दीवारी के अंदर भाग लेना सीखते हैं और फिर वो तैयार होते हैं आउटडोर यानी एक्स्ट्राम्यूलर कॉम्पिटिशन्स के लिए। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि खेल कार्यक्रम में निम्नलिखित में से पहला कदम कौन सा है? तो किसी भी कार्य को अगर हम ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको प्लानिंग करना जरूरी होता है। तो करेक्ट आंसर इज प्लानिंग। नेक्स्ट, खेल प्रबंधन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है। KVS, NVS, DSSB, तो A और B दोनों, यानी खेल प्रबंधन एक प्रकार का कला और विज्ञान दोनों ही है। खेल प्रबंधन निम्न में से क्या निरोध पहचान के दायरे में नहीं आता? यानी सिंपली आपको बता दें कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इन 4 में से खेल प्रबंधन के लिए कौन सा जरूरी नहीं है या कौन सा खेल प्रबंधन में नहीं शामिल किया जाता है? तो कौन सा है? देखिए, फिजियोलॉजिकल, यानी जो इंडिविजुअल की जो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं उनको नहीं शामिल किया जाता। इसके अलावा आप सभी ऑप्शंस को देख लीजिए ध्यान से, चाहे भौगोलिक हो, आर्थिक हो और सामाजिक, इन सभी का डायरेक्ट संबंध होता है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट से। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट सही तथ्य सही लोगों के पास सही समय पर सही तरीके से ले जाने को क्या कहा जाता है? और इसे हम कहते हैं खेलों में जनसंपर्क। अध्यापन में एक विशिष्ट पद्धति का उपयोग करना इस पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? शिक्षक के कौशल पर, कि वो किस तरह की टेक्निक्स का यूज करता है, किस तरह से बच्चों को समझाता है, स्किल सिखाता है, ये सब जो होता है शिक्षक के कौशल पर निर्भर करता है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मुक्त हस्त गतिविधियां जो सामान्यतः समूह में कराई जाती हैं, बात की जा रही है फ्री हैंड एक्टिविटीज की, तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो वो व्यायाम के अंतर्गत आती हैं, यानी कि कैलिस्थेनिक में इनको शामिल किया जाता है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इट इज आस्किंग कि निम्नलिखित में से पाठ योजना का सिद्धांत नहीं है। तो कौन सा नहीं है? आपको पता होना चाहिए, शिक्षक का जो अनुभव होता है वो लेसन प्लान में इंक्लूड नहीं किया जाता है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 119 यानी नेक्स्ट क्वेश्चन। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस साल प्रारंभ किया गया था? तो सभी को पता है 1991 और 92 में इसकी शुरुआत हुई थी और सबसे पहली बार इसे ग्रैंड स्लैम चेस ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद जी को दिया गया था और 1995 में कर्णम मालेश्वरी पहली महिला बनी जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। साल भर में उत्कृष्ट उपलब्धि पाने के लिए खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले कोचों को दिया जाने वाला पुरस्कार निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है? यहाँ पे कोचों की बात की जा रही है प्रशिक्षण देने के लिए, तो सभी को पता है गुरुओं को जो दिया जाता है भारत में सम्मान, वो क्या है? द्रोणाचार्य पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1985 में की गई थी और इसकी धनराशि लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए बढ़ा के 15 लाख कर दी गई है और रेगुलर कैटेगरी के लिए जो है इसकी धनराशि बढ़ा के 10 लाख रुपीस कर दी गई है। ये करंट अपडेट भी आपको पता होना चाहिए। अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ किस ईयर में किया गया था? तो 1961 में। SAI यानी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज आस्किंग दैट मैंगो कप किस खेल से संबंधित है? तो आपको बता देते हैं मैंगो कप का संबंध जो है वो खेलकूद से है, क्योंकि इसका संबंध क्रिकेट से है और इन बाकी ऑप्शंस को हम बिल्कुल टिक नहीं करेंगे, तो खेलकूद के साथ हम यहाँ पे जाएंगे। निम्न में से कौन सा खेल भारत में सबसे पुराना है? तो कुश्ती है जो भारत का सबसे पुराना गेम है। खो खो खेल में खो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो मराठी शब्द से हुई है या फिर संस्कृत के शिव शब्द से भी इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। शिव शब्द का अर्थ होता है उठो और भागो, यानी कि जाओ, उठो और भागो, उठो और जाओ। नेक्स्ट, भारतीय स्कूल खेल संघ की स्थापना जो है वो कब की गई थी? तो बात की जा रही है SGFI यानी स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1954 में की गई थी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन
इट इज आस्किंग दैट विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान जो है वो कहाँ स्थित है। ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सबको पता है चैल भारत में ये जो है स्थित है। ये क्रिकेट का सबसे ऊंचा मैदान है जो कि हिमाचल प्रदेश चैल भारत में है। और हॉकी का जो आपको पता होना चाहिए साथ ही साथ कि हॉकी का जो हाईएस्ट जो ग्राउंड है, हाईएस्ट ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड इन हॉकी, तो दैट इज इन शिलांग। नेक्स्ट, भारोत्तोलक कर्णम मालेश्वरी किस राज्य की है। तो कर्णम मालेश्वरी का नाम लेते ही आप समझ गए होंगे कि वो आंध्र प्रदेश से हैं और इन्होंने 2000 सिडनी ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में यानी 69 केजी की कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग में भारोत्तोलन में भारत को कांस्य पदक दिलाया था। तो ये पहली भारतीय महिला बनी थी जिन्हें ओलंपिक में कोई भी जो पुरस्कार है, कोई भी मेडल जो है मिला था। निम्न में से कौन से खेल का क्रीडा स्थल सबसे बड़ा होता है। तो पोलो का। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से देश में विश्व शारीरिक शिक्षा कांग्रेस का मुख्यालय स्थित है। तो अमेरिका में स्थित है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज आस्किंग दैट ओवल स्टेडियम किस खेल से संबंधित है। तो ओवल स्टेडियम मतलब क्रिकेट से इसका संबंध है। एंटीना का उपयोग निम्न में से किस खेल में होता है। तो वॉलीबॉल में सबको पता है, जिसकी जो मेजरमेंट होती है वो 1.80 मीटर होती है। 1 मीटर ये नेट में फंसा होता है और 80 सेंटीमीटर नेट से ऊपर उठा होता है और इसका कलर लाल और सफेद रंग का होता है। टाइगर वुड्स का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो टाइगर वुड्स का संबंध गोल्फ से है, आप सभी को पता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज आस्किंग दैट भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी। और बात की जा रही है IOC 1984। IOC मीन्स इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना जो है, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना पूछा जा रहा है, यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आई एम सो सॉरी, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो 1984 में की गई थी। और अगर मैंने IOC का नाम यहाँ पे लिया है तो आपको बता देती हूँ कि IOC की स्थापना जो है वो 23 जून 1894 को की गई थी, 1894 को की गई थी और 1896 से मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हुई थी। सो सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाला पहला भारतीय है। तो बताइए आप क्या है करेक्ट आंसर यहाँ पे। महेश भूपति। कौन है जिन्होंने पहला जो है ग्रैंड स्लैम जो है जीता है, वो कौन है। तो महेश भूपति जी है यहाँ पे। और इसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि इन्होंने कब जीता है ये। तो 1997 में इन्होंने फ्रेंच ओपन मिक्स्ड डबल्स में जो जापान की टेनिस प्लेयर रिका हराकी के साथ यह खिताब अपने नाम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में ईंधन का शीघ्र स्रोत जो होता है वो क्या होता है। तो क्या होता है, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है ग्लूकोज के फॉर्म में टूट के। देन बैडमिंटन में विश्व खिताब जीतने वाला पहला भारतीय कौन है। तो आप समझ ही गए होंगे, बात की जा रही है प्रकाश पादुकोणे की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट अवधि किसका मापन होता है। अवधि जो है वो निम्न में से किसका मापन है। तो समय का मापन है। और वेग को हम किस में दर्शाते हैं, वेग की यूनिट क्या होती है। तो किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो स्टडी ऑफ जॉइंट्स इज नोन एज ऑर्थोलॉजी। मानव शरीर की सबसे बड़ी जो बोन होती है वो कौन सी होती है। तो फीमर की बात की जा रही है। न्यूटन के दूसरे गति के सिद्धांत को क्या कहते हैं। तो संवेग का सिद्धांत इसे कहा जाता है, लॉ ऑफ मोमेंटम के नाम से जाना जाता है। और जो जड़ता का नियम है, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, इसे फर्स्ट लॉ के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, इसे थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन के नाम से जाना जाता है। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पे डिस्कस करते चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थि विज्ञान निम्नलिखित में से किसका अध्ययन कहलाता है। तो अस्थि विज्ञान मीन्स आपको पता है स्टडी ऑफ बोन्स, यानी कि ऑस्टियोलॉजी। प्रक्रिया अवधि इसका मुख्य घटक है। तो किसका मुख्य घटक होता है आप बताइए यहाँ पे। मोटर फिटनेस का मेन घटक होता है आपका रिएक्शन टाइम। यहाँ पे बात की जा रही है रिएक्शन टाइम की। तो रिएक्शन टाइम मींस आपको यहाँ पे बता दें करेक्ट आंसर क्या होगा। रिएक्शन टाइम की बात की गई है फ्रेंड्स, इसमें से कोई नहीं होगा सही आंसर, क्योंकि ये जो मेन घटक होता है वो किसका होता है, प्रेरक क्षमता। तो आई डोंट थिंक मोटर स्किल्स का जो मेन घटक होता है, क्योंकि बता दें मोटर स्किल्स के जो मेन घटक होते हैं वो क्या होते हैं, स्पीड, एजिलिटी, रिएक्शन टाइम, पावर और बैलेंस। तो रिएक्शन टाइम की बात की जा रही है तो ये मोटर
फिटनेस कंपोनेंट का एक घटक है और साथ ही साथ आपको हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट्स के घटक भी पता होने चाहिए। तो क्या क्या होते हैं वो हम बता देते हैं। कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बॉडी कंपोजिशन, ये जो होते हैं ये हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स में शामिल किए जाते हैं। तो इन दो में से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। अधिगम के नियम किसने दिए थे? तो सभी को पता है थॉर्नडाइक ने दिया था। बालकों के लिए कौन सी प्रेरणा लागू नहीं होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझिए और इसका करेक्ट आंसर हम आपको बताते हैं। यहाँ पे तात्विक लिखा हुआ है जिसका मतलब इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। और बात की जा रही है बालकों की, तो जो कि एक्सटर्नल मोटिवेशन से और साथ ही साथ जो अचीवमेंट मोटिवेशन से ज्यादा प्रभावित होते हैं, तो जो इंटरनल मोटिवेशन है वो यहाँ पे हमने करेक्ट आंसर लिया है, क्योंकि बालकों के लिए जो है एक्सटर्नल के साथ साथ अचीवमेंट यानी प्राइज, अवार्ड, अप्रिसिएशन, इन सब का ज्यादा असर होता है। तो इंटरनल इज करेक्ट आंसर। बचपन में व्यक्ति का आचरण सबसे अत्यधिक किससे प्रभावित होता है? तो परिवार से, क्योंकि परिवार के साथ ही ज्यादा समय बिताता है बच्चा। खेल प्रतियोगिता में निम्न प्रदर्शन का कारण क्या होता है? तो चिंता यानी अत्यधिक चिंता। जब जरूरत से ज्यादा चिंता की जाती है, वो किसी भी चीज की हो, तो वो परेशानी का सबब बन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक उद्देश्य कौन सा नहीं होता है? तो स्नेह, क्योंकि भूख, काम वासना और प्यास ये सभी प्राथमिक उद्देश्य होते हैं। नेक्स्ट, शरीर मन का संबंध सबसे पहली बार किसने बताया था? तो प्लेटो ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। बहुत ही क्या बोले आपसे, इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि जो DSSB में इसका आंसर माना गया था सही, वो प्लेटो माना गया था, लेकिन जो बाकी जो बुक्स में इसका करेक्ट आंसर मिलता है वो एरिस्टोटल यानी अरस्तु ने कहा था, ऐसा ये माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के अनुवांशिक घटक कौन कौन से हैं निम्न में से? तो हाइट एंड वेट, बॉडी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, सभी उपरोक्त सभी जो है वो जेनेटिक कंपोनेंट्स में आते हैं, क्योंकि इन सभी का जो ट्रांसफर होता है वो पेरेंट्स से डॉटर्स में या पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में क्रोमोसोम्स के थ्रू होता है, जो कि अनुवांशिकता का घटक है। नेक्स्ट, कौन सी जो नेतृत्व रीति अपने टीम का पूरा उत्तरदायित्व लेती है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमें बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, क्योंकि मेरे हिसाब से जो है इसका आंसर होना चाहिए लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है जो अपने टीम मेंबर्स को पूरी आज़ादी देते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, जो लीडर्स उन्हें पूरा मौका देते हैं बोलने का, तो ये लोकतांत्रिक हो सकता है। लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो है वो मुझे निदेशात्मक भी मिला है आंसर की में, तो आप इसका आंसर लिख के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। स्कूलों में आधुनिक शारीरिक शिक्षा के प्रवेश की अगुवाई किसने की थी? तो किसने की थी? राष्ट्रीय क्षमता दल यानी कि नेशनल कैडेट कोर, जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय खेल प्राधिकरण का निम्न में से कौन सा क्षेत्र केंद्रीय क्षेत्र नहीं है? तो बात की जा रही है यहाँ पे कहाँ पे नहीं है, तो आपको बता दें चंडीगढ़ में जो है केंद्रीय क्षेत्र नहीं है। शारीरिक शिक्षा शिक्षक समय सारणी इसलिए रखते हैं ताकि समय और ऊर्जा का सही उपयोग कर सके। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में कोच बनने के लिए न्यूनतम योग्यता NSNIS का डिप्लोमा। अस्थि भंग होने का अत्यधिक सामान्य अंग क्या होता है? टखना, यानी कि एंकल में जो है वो कॉमन चोट हमेशा ज्यादा लगती रहती है। विटामिन डी के अभाव से क्या हो जाता है? तो सभी को पता है रिकेट्स हो जाता है। विटामिन डी का जो वैज्ञानिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल है। मानव शरीर के लिए कितने विटामिन की आवश्यकता होती है? तो 13। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मस्तिष्क, नाखून और बालों को स्वस्थ रखता है? तो सल्फर। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत निम्न में से कौन सा है? तो गाजर। थोड़ा सा फास्ट हम मूव करेंगे ताकि आपको जल्दी से जल्दी 100 क्वेश्चंस पूरे करा सकें। शरीर में वसा का अनुमान लगाने में उपयोग आने वाला उपकरण निम्न में से कौन सा है? तो स्किन फोल्ड कैलिपर। सहन शक्ति प्रदान यानी एंड्योरेंस वाले खेलों में क्या होना चाहिए? मेनली एथलीट्स को क्या लेना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। निम्न में से किसका खाद्य मूल्य सबसे अधिक होता है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ब्राउन एग होगा, पर व्हाइट एग में भी पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट की अधिकतर इनको किसके लिए जरूरी होता है? कार्बोहाइड्रेट अभी भी हमने आपको बताया एंड्योरेंस यानी मैराथन एथलीट्स को जो है वो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेने की जरूरत होती है ताकि उनको बराबर एनर्जी मिलती रहे। 1 किलोग्राम शरीर भार के लिए प्रति घंटा कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो 1.3 kcal।
ओके 1010 मीटर दौड़ में कितने सोपान होते हैं? तो 10 होते हैं। वॉलीबॉल कोर्ट का विस्तार कितना होता है? ग्राउंड मेजरमेंट तो कितना है यहाँ पे आपको बता दें 9 × 18 मीटर। वॉलीबॉल की टीम में कितने क्षेत्र खिलाड़ी होते हैं? तो पूछा जा रहा है प्लेइंग प्लेयर्स इन द ग्राउंड, तो 6 और टोटल 12 प्लेयर्स होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ लेके हम आपके लिए आते रहेंगे। पावर लिफ्टिंग में कार्यक्रम सूची इस प्रकार से होती है, तो क्या होता है सीक्वेंस? स्क्वैट, बेंच प्रेस, देन डेड लिफ्ट इज द करेक्ट सीक्वेंस इन द पावर लिफ्टिंग। क्रिकेट टेस्ट मैच के एक ओवर में कितने बाउंसर्स डाले जा सकते हैं? तो 2। क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 22 यार्ड या 20.12 मीटर। 3 सेकंड का नियम निम्न में से किससे संबंधित है? तो बास्केटबॉल से, सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है जो ऊंचाई मापता है? तो ऊंचाई मापने वाला उपकरण निम्न में से कौन सा है? तो स्टेडियोमीटर। क्रिकेट बल्ले की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? तो अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 38 इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि दौड़ की इवेंट के लिए पथ की न्यूनतम लंबाई कितनी, यानी 400 मीटर का जो ट्रैक होता है वो स्टैंडर्ड ट्रैक होता है। मैराथन दौड़ की जो स्टैंडर्ड डिस्टेंस है वो कितनी है? 42.195 किलोमीटर या फिर 26 मील 385 गज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट इन टेबल टेनिस, यानी टेबल टेनिस में बॉल के व्यस्त होने की अवधि को क्या कहते हैं? तो रैली के नाम से जाना जाता है। कौन से देश ने अत्यधिक बार क्रिकेट विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है? तो ऑस्ट्रेलिया, जिसने कि 5 बार, सबसे अधिक बार क्रिकेट विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। और भारत ने 2 बार अब तक जीत हासिल की है विश्व कप में, 1983 में कपिल देव की कप्तानी के समय और साथ ही साथ 2011 में महेंद्र सिंह धोनी जी के कैप्टनशिप में एक बार वर्ल्ड कप इंडिया जीता था, 2 टाइम्स ओनली। तो नेता के पास यह सभी होना चाहिए, किसके सिवा? यानी स्वार्थीपन नहीं होना चाहिए, ये नेता का गुण नहीं है। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाला पहला जो एथलीट है वो निम्न में से कौन सा है? तो बात की जा रही है एथलीट मिल्खा सिंह की, जिन्हें 1959 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला कौन है? तो मैरी डिसूजा। निम्न में से किसने एक ही दिन में ट्रैक और फील्ड इवेंट में 5 विश्व रिकॉर्ड तोड़े हैं? तो बात की जा रही है जेसी ओवेंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरला के किस गांव से पीटी उषा का संबंध है? और बात हो रही है पायोली एक्सप्रेस। पीटी उषा, उनके गांव के नाम के आधार पर ही उनका नाम पायोली एक्सप्रेस रखा गया है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मिल्खा सिंह का 400 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो सभी को पता है कि परमजीत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग भारत में क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI की स्थापना कब की गई थी? तो दिसंबर 1928 में और ICC की स्थापना 1909 में की गई थी। बास्केटबॉल किस देश में प्रारंभ हुआ था? तो कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कसरती का हृदय, यानी कि जो एक एथलीट होता है उसका जो हृदय होता है कसरत करते समय कितना रक्त पंप करता है, यानी उसका कार्डियक आउटपुट कितना हो जाता है? तो 22 लीटर। नॉर्मल कंडीशन में 5 to 7 लीटर, लेकिन जो वेल ट्रेन्ड एथलीट होते हैं उनका 22 लीटर कार्डियक आउटपुट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलीबॉल में इसके स्मैशिंग को यह भी कहते हैं, तो स्पाइकिंग के नाम से भी इसे जाना जाता है। मुक्केबाजी में एक राउंड की अवधि कितनी होती है? तो 3 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेकाथलॉन में होते हैं तो कितने होते हैं? 10 इवेंट, यानी 4 ट्रैक और 6 फील्ड इवेंट शामिल होते हैं। ओनली फ्यू क्वेश्चंस आर लेफ्ट, तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। थॉमस कप किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन पुरुषों से, और उबेर कप का संबंध बैडमिंटन महिला से है। मार्टिन हिंगिस किस देश से संबंधित है? और मार्टिन हिंगिस मींस स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला पहला भारतीय कौन है? तो मिहिर सेन। निम्न में से विंबलडन और फ्रेंच ओपन जूनियर चैंपियनशिप जीतने वाला पहला भारतीय कौन है? तो रामनाथ कृष्णन। ओनली फ्यू क्वेश्चंस आर देयर एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग मानव हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं? तो 4, 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल, यानी 4 चैम्बर्स। भारत ने क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? तो 1983 में फर्स्ट टाइम और 2011 में सेकेंड टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो इसका आंसर तो आप सभी को जरूर पता होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर लेके जरूर बताइएगा, ताकि हमें पता चल सके कि आपने पूरा सीरीज को देखा है। और आप सभी के लिए ही ये वीडियोस तैयार किए जाते हैं, तो इनको पूरा देखा कीजिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने
पॉजिटिव व्यूज से हमें मोटिवेट कीजिएगा और इसी तरह के नेक्स्ट वीडियोस देके हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।